नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद एमआर में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था वर्गमूल स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। वर्गमूल वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां हैं। एक तो गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। हमारे पास नंबर है 576। 576 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से। इसमें सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होने पर आएगा 288। 288 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 144। 144 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 72। 72 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 36। 36 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 18। 18 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 9। 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको 3 से करते हैं। 3 से डिवाइड करने पर ये आएगा 3। 3 को 3 से डिवाइड करने पर ये आएगा 1। अब इसके अब 576 के गुणज ले लेते हैं। तो इसके आगे 2 1 2 3 4 5 6 6 बार 2 से डिवाइड किया। 2 3 4 5 6 6 बार 2 से डिवाइड किया तो ये लिख लेते हैं। फिर 2 बार 3 से किया तो 3 × 3। अब समान संख्या का जोड़ा बना लेते हैं। दो संख्याओं का जोड़ा। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का जोड़ा ये हो गया 2 × 2 2 × 2 2 × 2 3 × 3। जोड़े में से एक संख्या उठा लेते हैं। इस जोड़े के आगे 2, इस जोड़े में से भी 2, इस जोड़े में से भी 2 और इस जोड़े में से 3। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया 24। तो 576 का वर्गमूल आया 24। 196। 2 से डिवाइड करते हैं 98। 98 को 2 से डिवाइड करते हैं 49। 49 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं जाता तो इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 7 बार। 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार। अब इनके गुणज लिख लेते हैं। 2 × 2 × 7 × 7। दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। 2 × 2 का 1, 7 × 7 का 1। तो ये हो गया 2 × 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 7 से किया तो आएगा 14। तो इसका वर्गमूल हो गया 14। 256। 2 से डिवाइड करते हैं 128। 128 को 2 से डिवाइड करते हैं 64। 64 को 2 से डिवाइड करते हैं 32। 32 को 2 से डिवाइड करते हैं 16। 16 को 2 से डिवाइड करते हैं 8। 8 को 2 से डिवाइड करते हैं 4। 4 को 2 से डिवाइड करते हैं 2। 2 को 2 से डिवाइड करते हैं 1 बार। अब इनके गुणज लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके गुणज है 2 8 बार। 4 5 6 7 8। दो का जोड़ा बना लेते हैं। 2 3 4। एक एक जोड़े को उतार लेते हैं। तो ये 4 बार इनको उतार लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16। तो इसका वर्गमूल आ गया 16। अब हम भाग विधि से सीखते हैं। भाग विधि। सेवन 5 6 9। इसको भाग विधि से सोल्व करते हैं। इसके अंदर
पीछे से दो दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं, 1 और 1। अब जो पहला जोड़ा 75, अब हमें ऐसा स्क्वायर नंबर देखना है जिसका जो 75 से कम हो। तो इसमें आएगा 8 का स्क्वायर, जो 64 होते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 64। 64 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और ऊपर भी आ जाएगा 8। अब जितना ऊपर आया उसी को नीचे ऐड कर देते, तो ये हो जाएगा 16। यहाँ पर 75 में से 64 माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 11। चूंकि इसमें जोड़ा उतरता है तो यहाँ पर इस पूरे जोड़े को उठाकर यहाँ पर रख देंगे, तो ये आएगा 1169। अब इसके अंदर इस नंबर जो 16 आ रहा है, इसके अंदर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये 1169 से ज्यादा है, इसके बराबर या इससे कम आना चाहिए। तो इसको यहाँ पर 1 रख कर देखते हैं, तो वो इसके आगे 1 रख कर देखते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि नीचे वो समान नंबर आएगा, जितना ही ऊपर उतारेंगे उतना ही नीचे उतारना है। तो ये आएगा 161। अब इसको फिर यहाँ पर 2 रख कर देखते हैं तो नीचे भी 2 आएगा। तो 162 को 2 से किया तो ये आएगा 324। ये भी बहुत छोटा है, तो इसके आसपास पहुंचते हैं। तो 165 को 5 से करके देखते हैं। 5 हम 25 हासिल का, 2 6 50 3 2 32 3 5 3 8 825। ये भी अभी कम है। 167 से करके देखते हैं। 7 को 7 से किया 49 हासिल के 4, 7 को 6 से किया 42, 4 46 हासिल के लेके 4 7 4 11, तो 1169। तो यहाँ पर 7 रखेंगे तो नीचे भी 7 आएगा 1169, और जो 7 से किया तो 7 ही ऊपर। तो इसका वर्गमूल है 87। तो भाग विधि से इस प्रकार से करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। पीछे से दो का जोड़ा बनाते हैं, दो संख्याओं का, 2 का। अब आगे 1 है तो इसका यहाँ 1 का ही बनेगा। तो अब यहाँ पर हमें 1 से कम या 1 के बराबर नंबर लेना है। तो 1 के बराबर स्क्वायर संख्या कौन सी है? 1 ही। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 लिख देंगे, और यहाँ पर भी 1, और जितना ऊपर लिखा उतना ही नीचे ऐड हो जाएगा। और यहाँ 1 बार गया है तो यहाँ 1 ऊपर। यहाँ पर 0, 1 से 1 माइनस हो गया तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर दूसरा जोड़ा उठा लेते, 63। 1 और 1 2। अब आगे यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जो 63 से कम है इसके बराबर। तो यहाँ पर 1 रख कर देखते हैं, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, ये तो कम है। 2 रख कर देखते हैं तो 22 को 2 से करेंगे 44। 3 रख कर देखते हैं, 23 को 3 से करेंगे 69, तो ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर 2 से करके देखते हैं, और ये 2 से करते हैं तो 2 ही ऊपर चला जाएगा। 22 को 2 से किया 44। यहाँ जितना नंबर उतरे उतने या नीचे। 22 तो ये जुड़ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 24। अब यहाँ पर 63 में से 44 माइनस करते हैं तो ये रहेगा 19। यहाँ पर ये जोड़ा उतार लेते हैं 84। 1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 241 को 1 से करेंगे तो ये तो काफी कम रहेगा। 5 से करके देखते हैं 245 को 5 से करेंगे तो ये भी 1025, ये भी काफी कम रहेगा। 8 से करके देखते हैं 248 को 8 से, क्योंकि पीछे 4 है तो 8 8 64, तो ये हो सकता है। 4 बार हासिल के लिए 6 8, 4 से क्या 32 6 38 का 8 हासिल के लिए 3, 8 को 2 से क्या 16 16 3 19, तो यहाँ पर 8 से हो जाएगा। 1914 से 8 से होगा तो 8 ऊपर आ गया, और यहाँ पर 8 और 8 ही जुड़ जाएंगे, कुछ नहीं बचा 0, आगे कुछ बच नहीं रहा है। तो इसका आंसर आ गया वर्गमूल 128। अब हम वर्गमूल पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक 128 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए जिनमें ये पूछ रहा हो कि किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए जिससे कि वो पूर्ण संख्या बन जाए, जब गुणा या भाग की बात आई तो वहां पर हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। और जब पूछा जाए कि किस न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, जब जोड़ने या घटाने की बात हो तो वहां पर हमें भाग विधि से सॉल्व करना है। तो ये पूछ रहा है किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो इसके अंदर अपन को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है।
तो 128, 128 को 2 से डिवाइड करते हैं, 64, 64 को 2 से डिवाइड करते हैं, 32, 32 को 2 से डिवाइड करते हैं, 16, 16 को 2 से डिवाइड करते हैं, 8, 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, 4, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 और 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1। तो ये सिर्फ 2 से डिवाइड हुआ, कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बार डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं 7 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। एक जोड़ा ही परफेक्ट बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। यहाँ पर ये एक जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये पूछ रहा है किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए। तो अभी ये जोड़ा भी कंप्लीट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये जोड़ा भी पूरा बन जाएगा। तो इसमें किस न्यूनतम संख्या से गुणा करना है? 2 से गुणा करना। 2 से गुणा करते पूरा जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको 2 से गुणा करना है, तो इसका आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 को किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? 1875 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 625। 625 को 3 से नहीं होगा, तो फिर इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करने पर आएगा 125। 125 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 25। 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 5। 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1। तो यहाँ पर आया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर सिर्फ 5 का जोड़ा बन रहा है, ये भी 5 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ये 3 का जोड़ा कब बनेगा? तो इसमें पूछ रहा है किस संख्या से भाग दिया जाए। तो इसमें हम 3 से भाग दे देंगे तो अपने पास रह जाएगा 5 इंटू 5, 5 इंटू 2 जोड़ा। तो इसको 3 से भाग दे देने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जो बच रहा है उसका भाग देना है, और या जो कम रह रहा हो उससे गुणा करना है। ठीक है, तो इसके अंदर पूछ रहा है भाग देना है, तो जो सिर्फ बिना जोड़े के बच रहा है उसका भाग दे देंगे। तो इसके अंदर बिना जोड़े के बच रहा है 3, तो 3 का भाग दे देंगे, जिससे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1536 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? पंद्रह सौ छत्तीस 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 768। 768 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 384। 384 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 192। 192 को 2 से डिवाइड करते हैं 96। 96 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 48। 48 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 24। 24 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 12। 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 6। 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 3। 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1। तो इसके अंदर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2, 2 इंटू 2, और आगे बच रहा है 3। तो इसके अंदर 2 इंटू 2 का एक जोड़ा बन जाएगा, 2 इंटू 2 का जोड़ा, 2 इंटू 2 का, 2 इंटू 2 का। तो इसके अंदर जोड़ा नहीं बन रहा 2 का और 3 का। तो इस दोनों जोड़ों को अगर कंप्लीट कर दें तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसके अंदर जोड़े को बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 2 इंटू 3 बराबर हो गए 6। तो इसमें 6 से गुणा कर दिया जाए तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,780 में से क्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? चूंकि इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सी संख्या घटाई जाए, तो घटाने के लिए पूछा है, तो इसको भाग विधि से सोल्व करना है। 12,780 पीछे से दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक एक से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो एक ही है, तो एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो यहाँ पर 8, और जितना ऊपर लिखा उतना नीचे ऐड कर देंगे। कितनी बार गया? एक बार। एक में से एक गया 0,
तो यहाँ पर दूसरा जोड़ा उतार लेंगे 27, 1 और 1 2। अब इसके आगे 1 रख कर देखते हैं, तो 21 को 1 से करेंगे 21, तो ये 27 से जस्ट कम ही है और 1 ही ऊपर आ जाएगा। 27 में से 21 गए 6 और इसमें जोड़ा उतार लेते हैं 80, 21 और 1 22। अब यहाँ पर 1 रख कर देखते हैं, तो 221 को 1 से करेंगे तो 221, यहाँ पर 2 रख कर देखते हैं, फिर 222 को 2 से करेंगे तो 444, ये भी कम है 680। 3 से रख कर देखते हैं, 223 को 3 से करेंगे 669, तो ये इसके आसपास है। 4 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी, तो 3 ऊपर आ जाएगी। तो इसमें शेष बचा 680 में से 669 घटाए तो 11 शेष बचे, तो 11 शेष पर जो शेष फल है वही संख्या में घटानी है। यदि 11 इसमें से घटा दें तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, वो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी 113 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7483 में से क्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 7483 दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं, इसको भी भाग विधि से सोल्व करना है। 74 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 8। 9 81 की हो जाएगी ज्यादा, तो 8, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो यहाँ पर भी 8, जितना ऊपर लिखा नीचे उतना ही ऐड करना है, तो ये कितनी बार हो गया, 8 बार। 74 में से 64 गए 10 और यहाँ पर ये जोड़ा उतार देंगे, 8 8 16। यहाँ पर 1 रख कर देखते हैं, तो 161 को 1 से करेंगे 161, तो ये भी कम रहेगा। फिर 2 रख कर देखते हैं, 162 को 2 से करेंगे 324, ये भी कम रहेगा। तो यहाँ पर 5 रख कर देखते हैं, 165 को 5 से करते हैं तो ये भी 830, तो ये भी कम रहेगा। इसके बाद में 6 रख कर देखते हैं, 166 को 6 से करते हैं, 6 को 6 से के 36, हासिल के लिए 3, 6 को 6 से के 36, 3 39 का 9, हासिल का 3, 6 3 9, तो ये हो जाएगा 996। ये आया 6 बार में, और 6 नीचे आ जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा और 6 ऊपर, तो 1083 में से 996 माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 87। तो इसका शेषफल है 87। तो शेषफल को हमें घटाना है, तो 87 को इसमें से घटा देना है, जिससे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3230 में से क्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस बार जोड़ने की पूछा है, तो इसको सोल्व करते हैं। 3230 दो के जोड़े बना लेते हैं, इसको भी भाग विधि से सोल्व करते हैं। 32 दे रखा, तो 32 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 5, 5 को 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, तो ये गया 5 बार, और इधर भी 5 और नीचे भी इतना ही जोड़ देना, 5 5 10, 32 में से 25 गए 7, ये जोड़ा उतार देंगे 30। अब यहाँ पर 1 रख कर देखते हैं, 101 को 1 से करेंगे तो 101, 2 रख कर देखते हैं, 102 को 2 से करेंगे 204, 3 रख कर देखते हैं तो 103 को 3 से करेंगे 309, 4 रख कर देखते हैं, 104 को 4 से करेंगे तो 416, 5 रख कर देखते हैं तो 105 को 5 से करेंगे तो 525, 6 रख कर देखते हैं तो 106 को 6 से करेंगे तो 636, 7 रख कर देखते हैं तो 107 को 7 से करेंगे तो 749। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, जब जोड़ने की पूछा जाए, तो जस्ट 7 जो भी है नंबर दे रखा है, इस नंबर से आगे वाली संख्या पर हमें जाना है। तो यहाँ पर मैं 106 को 6 से करता हूँ तो ये आएगा 636, ये तो जस्ट पीछे वाली संख्या। लेकिन जब जोड़ने का पूछे तो इससे आगे वाले पर जाना है, तो यहाँ पर मैं 7 रख कर देखूंगा तो ये आएगा 107 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 749, तो इससे जस्ट आगे वाली संख्या है 749, तो यहाँ पर आ जाएगा 107 107, तो ये ऊपर भी 7। तो यहाँ पर इनके बीच का जो अंतर है ना, दोनों के बीच का अंतर, यहाँ वो संख्या में जोड़नी है। तो इसमें दोनों का अंतर है वो 749 और 30 का 19, तो इसमें से हमें 19 जोड़ देनी है, तो इसके अंदर 19 जोड़ देनी है, तो इसके अंदर उत्तर आएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8460 में से
क्या न्यूनतम संख्या जोड़ दी जाएगी कि वे एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। 84 दे रखा है, तो 84 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 981, और इससे 10 बड़ी हो जाएगी, तो जस्ट छोटी है 981, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और जितना यहाँ पर 9 किया उतना नीचे जोड़ देना है, तो ये ऊपर भी 9। 84 में से 81 माइनस किया तो 3, और ये जोड़ा उतर जाएगा, तो आ जाएगा 360। 9 + 9 18, तो यहाँ पर एक रख कर देखता हूँ, तो आएगा 181 को 1 से करेंगे 181, तो इससे जस्ट बड़ी संख्या देखनी है, तो मैं एक रखता हूँ, तो 181 को 1 से करता हूँ 181, तो इससे जस्ट बड़ी, तो मैं 182 को 2 से करता हूँ, तो ये आएगा 364, तो इससे जस्ट बड़ी संख्या 364, तो यहाँ पर मैं 364 रख देता हूँ। अब इन दोनों, पीछे कुछ बचा नहीं है, तो इन दोनों का जो अंतर है वही संख्या में जोड़नी है। इन दोनों का अंतर है 4, 364 और 60 का 4, तो 4 जोड़ देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।